आज एक तफसीली ख़बर शाया हुई है सहाफ़ी मोहम्मद अकबर नोटेज़ई की, जिसमें बहुत ही गम व गुस्से का आप शिकार होंगे अगर आप वो पढ़ेंगे कि उसमें निजी जेलों का जो ज़िक्र है कि बलूचिस्तान का वो इलाका, ख़ास करके जो मशरक़ी बलूचिस्तान का एक पूरा हिस्सा है जहाँ पर आज भी निजी जेलें हैं सरदारों की, जहाँ पे आपको जब आप ये स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि हमारे यहाँ कबायली निज़ाम है, मुल्क में जागीरदाराना निज़ाम है, सरमायादाराना निज़ाम है। इन तमाम में लोगों का जो इस्तेहसाल होता है उसकी एक बदतरीन मिसाल है। हर तरह का निज़ाम है सिवाय मुनसिफाना निज़ाम के, सिवाय इंसाफ के एक निज़ाम के जिसमें इंसान की जो है कोई इज़्ज़त और एहतराम हो। वो सब आपने भी पढ़ा है। मैं इसका बैकग्राउंड ये बता दूं, अकबर नोटेज़ई की जो स्टोरी है उसके बाद जाहिर है कि इसमें उन्होंने जो रियल कैरेक्टर्स हैं उनसे भी बात की है जो आप अभी बीच में बताएंगे। इस रिपोर्ट के मुताबिक निजी जेलों का मामला एक बार फिर उभरा जब इस साल फरवरी के शुरू में सूबाई वज़ीर मवासलात और तामीरात सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान के बारखान में जो उनका हाजी कोट में घर है उससे चंद किलोमीटर दूर एक कुएं से एक औरत और दो मर्दों की लाशें मिली। उनके बारे में कहा गया कि ये सरदार की निजी जेल के कैदी थे। फ़िलहाल मुकदमा चल रहा है और खेतरान साहब जो हैं वो बाहर हैं, वो जेल में नहीं हैं। अच्छा, सरदार खेतरान का बैकग्राउंड ये है कि 1990 की दिहाई में अपने कज़न थे सरदार अकबर खेतरान, उनके पुरस्कार कत्ल के बाद जो है इन्होंने कबीले की सरदारी संभाली। इससे पहले अब्दुर्रहमान खेतरान खुद खेतरान अब्दुर्रहमान कबायली दुश्मनी के सबब डेरा बुख्ती में पनाह गुज़ीर रहे, जहां मुबैना तौर पे बुख्तियों की प्राइवेट जेल भी थी। अकबर बुख्ती की वालिदा के बारे में कहा जाता है कि उनका ताल्लुक़ खेतरान कबीले से था। अकबर बुख्ती की वफ़ात के बाद सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान ने अपना सारा वज़न इस्टेब्लिशमेंट के पलड़े में डाल दिया और वो इसलिए भी यूज़फुल थे ताकि मशरक़ी बलूचिस्तान में सरदारों का एक ऐसा अलायंस बनाया जाए जो कौम परस्ती की जो लहर है जो कि मकरान वगैरह उस इलाके में है वो उधर तक ना आए। अच्छा, इसी के साथ ही जाहिर है कि जब उन्होंने पलड़े में वज़न डाला तो उनका वज़न इतना बढ़ गया कि एक हसास इदारा जो है उसके अफसर ने यहाँ क्रैकडाउन की कोशिश की। फरवरी में जब ये इत्तला मिली तो उसका फौरी तौर पे तबादला हो गया और एक जो पुलिस अफसर थे नजीब पंद्रानी, उनको बरखान में तैनात किया गया और उनकी चूँकि इनसे नहीं बनी थी तो उनका भी रातों रात तबादला चला गया। अच्छा, इन पे ये इल्ज़ामात नए नहीं हैं निजी जेलों के। 2006 में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात थे कि सरदार खेतरान को एक हफ्ते में गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए क्योंकि उन पर 2 जबरी शादियों, एक ख़ानदान के 5 अफराद के अगवा और निजी जेल चलाने का इल्ज़ाम था। इस हुक्म के बावजूद सरदार साहब का कोई बाल बीका नहीं हुआ। तो सरदार साहब वो बदस्तूर सियासी और सूबाई इंतजामिया में उनका एक किरदार अदा करते हैं, एक नेक्सस है सरकार के साथ। अच्छा, लेकिन जरा काफी लोग ये कहते हैं कि जी ये निजी जेलें जो हैं ये सब झूठ है, ऐसा है नहीं। लेकिन अकबर ने लांगो साहब खुद कहते हैं अकबर नोटेज़ई मार्च में ही गए थे खेतरान, यहाँ इसकी इन्वेस्टिगेशन करने अंडर कवर गए थे। तो फिर कई माह लग गए, काफ़ी लोगों से बात हुई जो इन निजी जेलों में रहे थे। मैं सरदार खेतरान की जेल की बात नहीं कर रहा, मैं बाकियों की बात कर रहा हूँ। 2 मैं आपको सिर्फ किस्से सुनाऊंगा। एक है रहीम बलोच, ज़ाहिर है ये उनका असली नाम नहीं है। 19 साल गुजर गए हैं, उन्होंने 19 दिन गुजारे थे एक निजी जेल में। 19 साल बाद भी वो उस ट्रॉमा से नहीं निकले। वो कहते हैं कि मुझे अभी तक याद है कि 6 लोग आए थे अपनी मास्क पहने हुए, मुझे एक पिकअप में डाला और मुझे ले गए। मुझे एक कमरे में फेंका गया जिसकी कोई खिड़कियां नहीं थी, जहां पर पेस्टिसाइड रखी गई थी। ऐसे था कि जैसे मुझे कब्र में फेंक दिया गया है। कह रहे कि पहले जो सरदार के जो बेटे थे 16-17 साल की उम्र है, वो मुझे वाटर पंप की बेल्ट है ना मोटर वाली, उसके साथ मारते थे। जब वो थक जाता था तो फिर उसके गार्ड मारते थे। और कहता है कि उसको 19 दिन बाद हर रोज मारा गया, पीटा गया। 19 दिन बाद उसको रिहा किया गया क्योंकि काफ़ी प्रेशर आया था इंसानी हकूक़ की तंजीमों से, शायद इंतज़ामिया से भी। और अभी तक कहता है कि मैं वो बात नहीं भूल सका। ये तो चले 19 दिन में निकल आए थे। एक और शख्स है, वो कहते हैं कि मैं पहले दिन मुझे बांध दिया गया था कोर्ट यार्ड में एक सरिया के साथ ऊपर, और मुझे इतना मारा गया कि मैं बेहोश हो गया। पहले 3 दिन तो मुझे हर रात मारते थे, मैं हर दिन बेहोश हो गया, फिर मुझे आदत हो गई इसकी, लेकिन मैं मार खाता रहा। और हर मुस्तकिल 2.5-3 साल हाथों में जंजीरें, पैरों में जंजीरें, हथकड़ियाँ और
पूरे जो साथ उसके साथी थे, एक उनके पास कूलर था पेशाब और पखाने करने के लिए। कह लगे 3 सालों तक ना मैं नहाया हूँ, ना मैंने कोई बाल काटने का मौका मिला है मुझे, ना ही मुझे अपने नाखून काटने का है, और आज तक मेरे हाथ इतने कांपते हैं कि मैं कलम भी नहीं पकड़ सकता। ये सिर्फ 2 कहानी।